इसकी शुरुआत हुई जब हमने तारों के पार पुकारा। अंधेरों में हम खुद को बेहद छोटा महसूस करते, लड़खड़ाते हुए अंतरिक्ष की इस विशाल खालीपन में बस इस दुनिया में किसी तरह झूल रहे थे, बिना किसी कारण के, और पता नहीं क्यों। क्या हम जिज्ञासु थे? हाँ, मगर इससे भी ज्यादा मुझे ये लगता है कि हम बहुत डरे हुए थे। हम युवा थे, बहुत बहुत युवा। हम बच्चे थे, और किसी अकेले खोए बच्चे की तरह हमने वो सब किया जो कि हम सोच सकते थे, ताकि अपनी इस जिज्ञासा की प्यास को बुझा सके। हमने वो सब किया जो कि हमें लगा हमें करना ही चाहिए, ताकि हम इस विशाल ब्रह्मांड का कोई मतलब निकाल सके, हम इस ब्रह्मांड को समझ सके। हमने मदद के लिए पुकारा। सालों तक हम आसमान को छान मारते रहे, बस एक संकेत के लिए। हमने सिग्नल्स भेजे तारों तक, अंधेरों में और अंधेरे के भी पार। बस एक ही सवाल, क्या हम अकेले हैं? मगर आसमान शांत था, हमेशा से शांत। हमें अपनी कल्पनाओं में छोड़ देती, मगर जैसे कोई रोता हुआ बच्चा रोना बंद नहीं करता, ठीक वैसे ही हम भी शांत नहीं बैठे। हमने अंतरिक्ष में चारों ओर पुकारा, अंतरिक्ष के हर कोने में सिग्नल भेजा, दशकों दशकों तक। हम ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि बाहर कोई नहीं। कोई तो होगा, मगर किसी अनजान कारण से उन्होंने हमसे कभी संपर्क नहीं किया या फिर हमें जवाब नहीं दिया। मगर एक दिन सब बदल जाता है। सबको याद है वो दिन। उन्हें लगता है कि उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की अरसीबो मैसेज का, जो कि साल 1974 में पृथ्वी से भेजा गया। अरसीबो मैसेज का उत्तर या फिर प्रतिक्रिया हमें मिला लगभग 3 महीने पहले, वो भी 2 हिस्सों में। मैसेज का पहला हिस्सा या फिर पहला भाग हमने प्राप्त किया हैट क्रीक रेडियो ऑब्जर्वेटरी में, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है। एलन टेलीस्कोप एरे ने सिग्नल पकड़ा, या फिर ध्वनि जो कि सुनने में किसी स्टैटिक इंटरफेरेंस जैसा था, या फिर शांति को भंग करने जैसा, जो कि लगभग 1 घंटे तक चलता रहा। यह सिग्नल सुनने में बिल्कुल अस्पष्ट था। खरोंचने और भिनभिनाने की आवाज लगभग 1 घंटे तक चलती रही। इस सिग्नल या फिर इस मैसेज का अर्थ कभी पता नहीं लगाया जा सका, अगर इसका कोई अर्थ था भी। बस हमें इतना मालूम था कि यह सिग्नल हरक्यूलियस कॉन्स्टेलियन के कहीं से आया था, जो कि मसेर 13 के करीब है, उसके आसपास से ही आया था। जैसे ही ये सिग्नल थम गया, असली मैसेज का शुरुआत हुआ। हमने उस दिन पहली बार संपर्क किया और हमसे एक सवाल पूछा गया, कौन है वहाँ? ये मैसेज किसी रेडियो से नहीं आया, एक आवाज की तरह आई। एक आवाज जो कि हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क में थी। और हम सबसे सवाल पूछा। मैंने सुना, मेरी बीवी ने सुना, बच्चों ने सुना, बूढ़ों ने सुना, यहाँ तक कि बहरों ने भी सुना। हर कोई और हर जगह लोगों ने इस आवाज को सुना। ये आवाज या फिर ये सवाल उनके मस्तिष्क में गूंज रही थी, पृथ्वी में होने वाले हर भाषाओं में। मुझे वो बहुत अच्छे से याद है। उसने सवाल पूछा किसी परिचित के आवाज में, या फिर आवाज जिसकी व्याख्या करना मुमकिन ही नहीं। आवाज जो कि हमेशा मेरे दिमाग में रह गई। ये आवाज किसी दुष्ट सोच की तरह थी, जो मुझसे सीधे आकर मुझसे बात कर रही थी। ऐसा लगा कि पूरी दुनिया ही थम गई, क्योंकि सबने सुना जब दूसरा सवाल हमसे पूछा गया, तुम कहाँ हो? ऐसा लगा कि ये भारी सवाल हमारे दिमाग में ठहर गया, घंटों तक, फिर दिनों तक, फिर कई हफ्तों तक। उस दिन के बाद सब बदल गया। पहले से ही यहाँ संदेह करने वाले लोग थे, और भगवान में आस्था रखने वाले लोग, जिनका दावा था भगवान ने हम सब लोगों से बात की, और अब हमारा प्रायश्चित का वक्त आ गया है। यहाँ वो भी थे जिन्होंने कुछ नहीं सुनने का दावा किया, और वो भी जिनका दावा था कि एलियंस ने उन्हें उनका खुद का सीक्रेट मैसेज दिया। और हाँ, यहाँ वो भी थे जिनका पूरी तरीके से ये विश्वास था कि हमसे पहली बार संपर्क किया गया, वो भी किसी अलौकिक जाति द्वारा, हमारे जैसे, जो कि हमसे संपर्क करने के लिए तैयार है और हमें इस जिज्ञासा की अंधेरे से बाहर निकालने के लिए तैयार है। हम बिल्कुल गलत थे। हमने किसी एलियन लाइफ से संपर्क नहीं किया है। कम से कम ये हमारी समझ से बाहर है। ये तो इंसानियत के समझ से ही बाहर है। तारे बहुत विशाल होते हैं,
और उस विशालता में हमारी आवाज ने किसी ऐसी चीज के कानों में दस्तक दी जो कि हमारे समझ से परे है। कुछ ऐसा जो कि बहुत भूखा है और बहुत दुष्ट। हमें अपनी गलती का तब एहसास हुआ जब जमीन कराने लगी। हमारे पैरों तले हर जगह ऐसा लग रहा था कि जमीन दर्द से करा रही है। कोई नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब तक तो नहीं जब तक पुकार आना शुरू नहीं हो गया। कब्रिस्तान चीखने लगे, वो भी एक साथ। सारे मुर्दे चीखने लगे। सारे मरे हुए लोग, मर्द, औरत और बच्चे सभी अपने कब्रों में दुख, दर्द और मायूसी से रोने लगे। और ऐसा सारे जानवर भी करने लगे। हर कुत्ता, हर बिल्ला और जो भी जानवर जो कभी इस पृथ्वी में चलते थे। प्राचीन वेलों की चीख ने समुद्र को हिला दिया और जंगल की चारों दिशा पक्षियों की चीख से गूंजने लगी। मुर्दा घर गरजने लगी। बस अचानक ये सारी आवाजें थम गई एक चुटकी में, और पूरी दुनिया को एक शांति के कोहरे से ढक दिया। और इस शांति में, इस सन्नाटे में वो आवाज वापस से आती है, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। ऐसा लगा कि किसी ने पीछे से फुसफुसा के कहा। वातावरण में मनहूसता और चंचलता की मौजूदगी थी जो कि बहुत ही पास महसूस होता, फिर भी कितना दूर। उसने हमें शांति का पल दिया ताकि हम सांस ले सके, मगर उसके बाद उसने कुछ वादा किया। ये वादा था जो हम जानते थे सच होने वाला है। मैं आ रहा हूँ। ये आवाज चली जाती है, मगर इसके बाद चीख पुकार की आवाज आने लगती है, मगर इस बार जीवित लोगों द्वारा। ये आवाज के जाते ही करोड़ों लोगों में भगदड़ मच गई और माहौल में जैसे अराजकता छा गई। बहुत से लोग उस रात हिंसा में मारे गए और बाकी हम जैसे बचे हुए जिंदा लोग जैसे कि दंडित है, और हम बस इंतजार कर सकते थे। उस आवाज के आने के बाद मुर्दों का चीखना तो बस पहला बुरा असर था। जैसे जैसे वो आवाज पास आने लगी वैसे वैसे बुरा असर और भी ज्यादा बढ़ने लगा। पहली रात उन चीखों के बाद हमने देखा तारों का रक्त बहते हुए, वो भी जीवन में पहली बार। पश्चिमी दिशा का आसमान काला पड़ गया, अंधेरी रात से भी काला, और हम उसे बस इस कारण ही देख पा रहे थे क्योंकि उस कालेपन के आसपास तारों का जैसे गोला बन गया। उन तारों का रोशनी का रंग लाल होने लगा, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे कि पानी में रक्त घुल रहा हो। तारों द्वारा छोड़ी गई लाल रोशनी उस विशाल काले चीज के आसपास जुल्फ जैसे मंडराने लगी। मुझे इतना मालूम था कि मैं उस आवाज के चेहरे को देख रहा हूँ, मगर हमारे साइंटिस्ट दावा कर रहे थे कि वहां कुछ नहीं, और रडार द्वारा किए गए स्कैन्स भी खाली आ रहे थे। टेलीस्कोप द्वारा देखने पर कुछ नहीं दिखता, बस कालापन और अंधेरा दिखता, मगर सबूत हमारे आंखों के सामने था। हर रात उस काले अनजान गोले का आकार बढ़ने लगा और भी ज्यादा तारों का रक्त बहने लगा। हमने उसे आते हुए देखा। हर रात गुजरने के बाद वो काला धब्बा बढ़ने लगता। हर रात और भी तारे मरने लगते और दिन के वक्त पृथ्वी में हमें नया जहन्नुम दिखता, उसका बुरा प्रभाव बढ़ने लगता। हर दिन कुछ नया और कुछ अजीब होने लगता। सारे जानवर गायब होने लगे, सारे के सारे, और ऐसा लगता कि उनका नामो निशान मिट चुका है, जैसे कि वो इस दुनिया में कभी थे ही नहीं। सारे पालतू जानवर भी गायब हो गए और उन्हें कभी वापस देखा नहीं जा सका। जंगल, समुद्र और हवा सब खाली हो गया और सन्नाटा छाने लगा। दुनिया खालीपन और अकेलेपन की चादर में ढक गया। एक दिन लगभग 2 हफ्ते पहले साइंटिस्ट ने उस वॉइस के साथ बात करने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि हम उससे तर्क कर सके। उन्होंने उसे हमारी दुनिया के साथ क्या हो रहा है वो बताया और सवाल पूछा। यहाँ तक कि साइंटिस्टों ने भीख भी मांगा, मगर उसने कुछ नहीं कहा। जब उनसे पूछा गया कि क्या उस आवाज ने कोई प्रतिक्रिया दिखाई, उसकी अगली रात आसमान जल उठी। घंटों तक उस आग के कारण पूरी दुनिया लाल और नारंगी दिखाई दे रही थी। हमने इसका असर अगले दिन महसूस किया जब टेलीविजन में सिग्नल नहीं आ रहा था और टेलीफोन्स काम नहीं कर रहे थे। हम बस बैठे थे और देख रहे थे जब हमारे सैटेलाइट आसमान से नीचे गिर रहे थे।
इंसानियत की समझदारी अब पीछे छूट गई। ठंडी हवा के कारण हमारा शरीर हमें भारी लगने लगा। वो आवाज लगभग अब यही है और हम सब ने उसे महसूस किया। सैटेलाइट्स गिरने के बाद कई हफ्तों तक वर्षा हुई। ये बारिश भी नमकीन था, वो भी कोई अनजान गंदगी के साथ, जिस कारण हमारे घास और मैदान भी काले पड़ गए। हमारा सूरज ऐसा दिख रहा था जैसे कि उसमें काली का धब्बा पड़ गया। कई दिनों तक इस कालेपन की वर्षा हमारे ऊपर होती रही। जब बादल छट गए और आसमान खाली हो गया, फिर भी आसमान दुखी और कोरा लग रहा था। अगर हमारा सूरज आसमान में था भी तो उसने हमें कभी बताया नहीं, जैसे कि उसने भी हमें इस बुरे वक्त में छोड़ दिया। हर दिन अंधेरा छाता रहा तब तक जब तक दिन और रात दोनों एक जैसे नहीं लगने लगे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने इस अंधेरे में कुछ जीव देखा और उनका अजीब से हाथ और उनकी चमड़ी और चेहरा जैसे कि पिघल गया हो। वो लंबे और सफेद जीव थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पिघल रहे हैं और गल रहे हैं और सड़ रहे हैं। ऐसे जीव बस कुछ पल के लिए ही दिखते, गायब होने से पहले। कुछ लोगों ने ये मान लिया कि ये उन एलियंस का पहला पड़ाव है उनके आक्रमण का, मगर हम जैसे बाकी लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि हम इसका क्या मतलब निकालें। शायद ये बस हमारा एक वहम था या फिर हमारा पागलपन जो कि हमें झेलना होगा। ऐसे जीवों का दिखना बढ़ता रहा और मुझे लगता है कि सबने उन्हें देखा, मगर मुझे ये नहीं लगता कि कोई पता लगा पाया कि वो यहाँ पे क्यों आए थे। उन्होंने ना तो किसी को छुआ और ना ही किसी से बात किया। जिन लोगों ने उन क्रिएचर्स को अच्छे से देखने का दावा किया, उनका मानना था कि ये हमारे लिए बहुत दुखी है और हमारे लिए शोक मना रहे हैं और हमारे लिए ये प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना भी अब हमें नहीं बचा सकती। चर्चेस और पूजा करने वाले दूसरी जगह ने हम इंसानों को बहुत लंबे समय से विभाजन करते रहे और हमारे इस आखिरी वक्त में भी हमारे लिए उम्मीद लाने में नाकाम रहे। उस आवाज के कारण लोग प्रार्थना करने लगे, भीख मांगने लगे, मगर उसी आवाज के कारण अब ये सब बंद हो चुका। जब हमारा आखिरी दिन आया, सारी धार्मिक किताबों पे आग लगा दिया गया। हर एक आखिरी बाइबल, हर एक आखिरी कुरान, हर किताब को जलकर खाक कर दिया गया। लोग अपने धार्मिक स्थलों में भागने लगे, मगर किसी को भी सांत्वना की प्राप्ति ना हुई। चर्चेस और मंदिरों का भी वही हाल रहा। लोगों का आखिरी उम्मीद भी अब उन्हें त्याग चुका था। अब तो भगवान भी उन्हें नहीं बचा सकता। बाकी बचे हुए हम लोगों ने ये सीख लिया कि अब भीख मांगने का कुछ फायदा नहीं। हमने बस इंतजार किया। आखिरी संदेश आया, जैसे कि वो आसमान से सीधे हमारे ऊपर ही गिरा। वो आवाज अब पृथ्वी में गूंजने लगी और बस उसने सीधा सा सच कहा, मैं यहाँ हूँ। क्षितिज के पार अब बस अंधेरा है, अंधेरा जो कि इंसानियत ने शायद ही कभी देखा। अंधेरा अपने साथ अनगिनत आत्माओं की चीख लेकर आया और ये बहुत ही तेज गति से बढ़ता रहा। अब सारे तारे मर रहे हैं और मैं ये जानता हूँ कि अब उन्हें कभी देखा नहीं जाएगा। अब रोशनी मर रही है बहुत ही तेजी से। मेरा ये संदेश कोई चेतावनी नहीं है, क्योंकि अब चेतावनी के लिए बहुत देर हो चुकी है, बल्कि ये सिर्फ एक आखिरी एहसास है जो कि आखिरी इंसानियत कभी जान सकेगी। कभी हम ये सोचा करते थे कि अंतरिक्ष की विशालता में हम बस अकेले हैं, बहुत अकेले, मगर कभी ये नहीं सोचा कि हम सुरक्षित और छुपे हुए हैं। इस ब्रह्मांड का तो कोई सीमा नहीं है, मगर इसकी हमारी समझ बहुत ही सीमित थी। हमें कभी अंधेरे में पुकारना नहीं चाहिए था, बल्कि हमें रोशनी के साथ चिपके रहना चाहिए था और हमने अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए थी जब भी हम उस खालीपन की ओर देखते। अब मेरे इन आखिरी पलों में मैं सिर्फ एक ही सच्चाई कहना चाहूँगा, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि क्यों ये आसमान हमेशा से इतनी शांत थी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं श्योर हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मेंटल मास्टरबेशन।